दोस्तों आप सभी को नमस्कार। विद्यार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है, जिसके बहुत बेहतरीन सवाल आज आपके सामने आने वाले हैं। जिसमें से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। कह रहा है 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 988 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट दी हुई है प्यारे विद्यार्थियों 18% और कह रहा है टाइमिंग है 5 साल और कह रहा है एसआई बताइए, यानी 5 साल का हमको एसआई निकालना है। आप सवालों के माध्यम से तरीके भी देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि तरीके थंबनेल में आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है नया तरीका, जबरदस्त तरीका। देखिए क्या है, एक चीज याद रखिएगा कि जो रेट होती है वो दोस्तों बाय डिफॉल्ट अपने आप में 1 साल की होती है। तो 18% रेट 1 साल का है और हमको ब्याज चाहिए कितने साल का, 5 साल का। तो 1 साल की रेट अगर 18% हो सकती है तो 2 साल की 36 हो सकती है। इसी हिसाब से जब 5 साल की निकालेंगे तो 18 पंचे 90, यानी 90% रेट होगी, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 90% ही हमारा ब्याज होगा। अच्छा, ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं 711.36, 889.20 और 799.25 और 805.40, यानी 18 पंचे 90, यानी जो भी प्रिंसिपल है 988 उसका 90% हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। एक फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ याद रखना है, उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से ही पूरा एसआई और पूरा सीआई लगाया जा सकता है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इकाई अंक से आंसर लगा लेंगे। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 होगा और जो 72 होगा उसमें लास्ट में 2 आएगा इकाई का अंक और 10 से हम भाग देंगे। यानी जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखिए उसमें से 0.2 किसमें दिया हुआ है, तो 0.2 हमें मिल रहा है 889.2। यही हमारा प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। उम्मीद है ये तरीका आपको नया लगेगा और नया अगर आपने पढ़ा भी है तब भी आप इसको सीखे, हो सकता है आप तब सीख ना पाए हो। इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट जब लगाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा और जल्दी निकाल पा रहे हैं। इन्हीं तरीकों के साथ आगे बढ़ते हैं और जो कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों अगला सवाल पिछले तरीके से यानी परसेंटेज से ही आपके सामने है। देखिए ये आया, कह रहा है एक्स तथा वाई को 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 साल तथा 5 साल के लिए उधार दी गई है। एक्स और वाई प्यारे विद्यार्थियों ये मूलधन नहीं है, ये 2 आदमी का नाम है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। यानी एक एक्स नाम का एक आदमी है और एक वाई नाम का एक आदमी है। कह रहा है इनको 2 समान राशि दी गई है, यानी जो राशि इनको उधार दी गई वही राशि इनको उधार दी गई, लेकिन इनके लिए 4 साल के लिए इनको उधार दिया गया, इनको 5 साल के लिए उधार दिया गया है। आप सवाल देखते रहिए। कह रहा है कि यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है, 150 रुपए में ब्याज का अंतर है और रेट क्या है प्यारे विद्यार्थियों 7.5% इनके लिए भी है और 7.5% इनके लिए भी है, और जो ब्याज में अंतर बता रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों वो 150 रुपए का अंतर बता रहे हैं। सवाल आपका हट जाएगा, ठीक है। देखिए और कह रहा है प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 और अंतर 150 का। ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। हम ये देखेंगे कि ये 150 रुपए हमारा अंतर क्यों शो कर रहा है, बस इतना देखना है। जब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, फिर भी 150 रुपए का अंतर आ रहा है, तो दोस्तों वो आ रहा है क्योंकि ये वाला धन 4 साल के लिए है और ये वाला धन 5 साल के लिए है। तो ये जो 1 साल का हमको गैप दिख रहा है, 1 वर्ष का ये जो अंतर आ रहा है, बस इसी वजह से ये हमें 150 रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो 150 रुपए का अंतर आ रहा है ये तो रेट से आ रहा है। रेट कितनी है 7.5%, क्योंकि 7.5% से ही ब्याज आता है। ब्याज देता कौन है, वो देता है प्रिंसिपल, यानी कि 7.5% से ही ये अंतर आया है और 1 साल ये दिया हुआ है, रेट 7.5% है, तो 7.5% बाय डिफॉल्ट खुद भी 1 साल की होती है। 7.5 का मल्टीप्लाई भी अगर हम 1 में करेंगे तब भी 7.5 आएगा, यानी कि 7.5 बराबर कितने के, 150 के, 1 बराबर हो जाएगा 150 बटे 7.5। प्यारे विद्यार्थियों जैसे क्रय मूल्य 100% होता है, ऐसे ही प्रिंसिपल भी हमारा 100% होता है। हम यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, दशमलव ये हटाकर 0 आ जाएगा, ये 2 बार डिवाइड कर जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा
2000 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसको आप रिपीट करके देखिएगा, फिर नहीं आता है आप फिर रिपीट करके देखिएगा, आपको एक ना एक बार वो जरूर आ जाएगा। और एक बार अगर आप ये तरीके सीख जाते हैं तो आप एग्जाम में अपना काफी समय बचा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि साधारण ब्याज चल रहा है, तो साधारण ब्याज के ही सवाल आज आने हैं आपके। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक राशि का मतलब प्रिंसिपल, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर, दर नहीं दी हुई, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए उसे अधिक मिलते। अगर इस सवाल को आप थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ये आपका सवाल लेंदी है। हमको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा P, हमको एक टाइम लेना पड़ेगा जो इसमें दिया हुआ है 2 साल, फिर हम एक रेट मानेंगे R, फिर हम प्रिंसिपल तो वही ले लेंगे, टाइम भी वही ले लेंगे, लेकिन रेट हमारी जो नई हो जाएगी वो प्यारे विद्यार्थियों R+3 हो जाएगी, और इस तरह से 72 रुपए हमें ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन हमने जो लिख रखा है कि एकदम जबरदस्त तरीका, तो तरीका जबरदस्त ही होगा। देखिए वो ये कह रहा है कि टाइमिंग तो हमारे पास 2 साल है, ठीक, रेट तो है नहीं मेरे पास, रेट तो उन्होंने हमें दी भी नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, लेकिन बस इतना बताया है कि अगर दर यानी रेट अगर हमारी 3% अगर अधिक हो गई, 3% अगर हमारी दर बढ़ा देंगे तो हमें 72 रुपए ब्याज ज्यादा मिलने लगेगा। 72 रुपए ब्याज प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा मिलने लगेगा। तो 72 रुपए ब्याज में क्यों ज्यादा मिलने लगेगा? क्योंकि जो पहले दर रही थी हमारी वो दर अब नहीं है, अब दर हमारी 3% ज्यादा है, यानी जो दर पहले थी उससे 3% ज्यादा है। अगर वो 3% ज्यादा ना होती तो ये हमको 72 रुपए ब्याज आज ज्यादा ना मिल रहा होता। इसका मतलब है ये 72 रुपए इस 3% बढ़ाने की वजह से ही आया है। लेकिन 3% आया तो है, लेकिन ये खुद में तो 1 साल है, जबकि ब्याज जो आया है वो तो आपका 2 साल से आया है। ना तो आपको ये निकालने की जरूरत है, ना आपको पुरानी रेट निकालने की जरूरत है। अगर ये 1 साल से 3% है तो 2 साल से कितनी हो जाएगी? तो 3 दूनी 6, यानी कि 6% बराबर कितने के प्यारे विद्यार्थी? 72 के। यानी 1 बराबर जो होगा वो आ जाएगा 72/6। और फिर वही बात कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, आपने सवाल में पढ़ा हुआ, तो प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 12×72 हो जाएगा। यानी हमारा बेहतरीन तरीके से बेहतरीन जो प्रिंसिपल निकल के आएगा प्यारे विद्यार्थी वो 1200 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा और इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। कह रहा ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3% की गिरावट होने पर, यानी वो आदमी पहले 8% पर ब्याज वसूलता था, अब उसकी रेट गिर गई है तो जाहिर सी बात पैसा कम मिलेगा। तो उसकी रेट जो हो गई वो 8% से गिरकर 7 सहित 3/4% कर दी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सवाल लगाएं या एग्जाम में लगाएं या घर में प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी पढ़ें या कहीं पर भी सवाल सॉल्व करें, आप जल्दी लगाने से पहले थोड़ा उसको सवाल को पूरा पढ़िएगा। पढ़ लेने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, शायद उत्तर आप सही निकाल पाएंगे और जल्दी निकाल पाएंगे। पढ़ते नहीं है, पहले सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं करना है। देखिए अगर रेट 8% से लेकर इतनी 7 सही 3/4 कर दी गई है तो प्यारे विद्यार्थियों तो कमी तो कर दी गई। कमी कितने की कर दी गई? तो कमी कर दी गई 1/4% की कमी कर दी गई, तो ब्याज भी गिरेगा। सवाल में जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई है। वो कमी जो आई है 61.50 की, जो कमी आई है वो इसकी वजह से आई है, यानी 1/4 बराबर इतने के, तो 1 बराबर हो जाएगा 61.50। और जब 1/4 नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। फिर वही प्रिंसिपल निकालना है, तो वो राशि निकालने के लिए हम गुणा कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। दशमलव ये हटा देंगे, नीचे हमारा 100 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी कट जाएगी। जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 में फिर 0 यानी 2, 4 एकम 4, 4 2 6 हो जाएगा, 6 चौको 24। तो प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 24,600 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। और ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ आज हम लोग का सेशन कंप्लीट होगा। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 साल में
दुगना हो जाता है, यानी जो भी धन है वो आपका 20 साल में डबल हो जाएगा। यानी अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए हैं और उससे 20 साल के बाद जब आप जाएंगे तो 10 से वो आपके 10 रुपए आपने दिए तो 20 साल बाद वो डबल कर देगा, यानी वो आपको 10 से 20 रुपए कर देगा। तो 10 साल में आपका पैसा आपको और इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ऐसे ही बेहतरीन साधारण ब्याज के सवालों के साथ आज हम लोग का सेशन कंप्लीट होगा। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 साल में दुगना हो जाता है तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, देखिए क्या होगा। यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 1 रुपए है तो वो 2 रुपए हो जाता है, यानी ये तो अमाउंट हुआ। तो ब्याज कितना मिल रहा है, तो दोस्तों ब्याज मिल रहा है हमको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। ये 1 रुपए ब्याज पाने में बताया है उसने कि उसको 20 साल लगते हैं। ठीक है, वो कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो एक चीज तो हमको पता चल गई है कि 1 रुपए ब्याज पाने में हमको 20 साल लगते हैं। धन को तिगुना अगर करेगा तो दोस्तों अमाउंट तो 3 रुपए हो जाएगा, और अगर अमाउंट 3 रुपए होगा तो ब्याज तो 2 रुपए आएगा, और 1 रुपए ब्याज पाने में दोस्तों 20 साल लगता है तो 2 रुपए ब्याज पाने में उसे 40 साल लगेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उस धन को 3 गुना होने में 40 साल लगेंगे, जो कि हमारा उत्तर है ऑप्शन आपको डी नंबर मिला है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 है। 10 वर्ष का, पहली बात तो रेट हमें निकालनी है, टाइमिंग दी है कितने साल, 10 वर्ष दी है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। फिर से देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ये 2/5 में ही सब छुपा हुआ है, ये है सब मूलधन है हमारा, और ये साधारण ब्याज है। यानी कि हर 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 रुपए ब्याज मिलता है हमको। टाइमिंग कितने लगती है, 10 साल लगती है। अगर आप स्मार्ट अप्रोच देखना चाहते हैं, हमें तो रेट निकालनी है। आपको ये बात पता होगी कि जो रेट होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 साल की होती है, यानी रेट निकालने के लिए ब्याज हमें 1 साल का चाहिए। जैसे ही 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, वो 1 साल का ब्याज ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे प्रिंसिपल, और परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 रुपए जो ब्याज मिलता है वो 10 साल में मिलता है। अगर हम चाहें तो अपनी तरफ से कुछ कर भी सकते हैं, हम चाहें तो एक 0 यहां लगा सकते हैं, एक 0 यहां लगा सकते हैं। अब क्या कहानी हुई, अब कहानी ये हुई कि 10 साल का ब्याज हमको 20 रुपए मिलता है। अगर 10 साल का ब्याज 20 रुपए मिलता है, यानी 10 वर्ष का यदि ब्याज हमको कितने मिलता है, 20 रुपए मिलता है, तो 1 वर्ष का ब्याज प्यारे विद्यार्थियों 2 रुपए हो जाएगा। हाँ, इसी को रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 ऊपर कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा 50 रुपए हो चुका है, तो 50 हम नीचे कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 2, यानी फाइनली जो हमारी रेट आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों वो 4% आ जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी रेशियो के साथ आप या तो गुणा कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इसी तरीके ये सब ये जो 0 बढ़ाया है किसी नंबर से गुणा करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी उत्साह के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धन 8 साल में साधारण ब्याज की किस दर पर दुगना हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है। यानी प्रिंसिपल अगर हम 1 रुपए मान लें तो दुगना होने का मतलब वो 2 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज हमको फिर 1 रुपए मिल रहा है। हमसे कह रहा है हमको बताइए रेट क्या है। फिर से एक बार सवाल को रिपीट कर रहे हैं। कोई धन 8 वर्ष में, टाइमिंग तो वो 8 साल दे रहा है, कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर दरगायब है, धन हमारा दुगना हो जाएगा। यानी ये जो ब्याज मिला प्यारे विद्यार्थी 8 साल का, और रेट तो 1 साल की होती है। रेट यानी कि दर 1 वर्ष की होती है, ये आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अच्छा, रेट अगर 1 साल की होती है तो ये जो ब्याज 1 रुपए जो ब्याज है वो तो 8 साल का है। अगर 8 साल का ब्याज 1 रुपया हो सकता है तो 1 साल का ब्याज प्यारे विद्यार्थियों 1/8 होगा। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 से कर देंगे, और 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 जो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये किसकी होती है, तो ये होती है 12.5%, जो कि यहाँ का आंसर है और यही रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि ये हमारा मूलधन है और जो ऊपर लिखा हुआ है ये है साधारण ब्याज। ठीक है, किसी राशि पर, यहां पे आप ध्यान देते रहिएगा, सवाल को पढ़िए, देखिए जरूर। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर। ये लाइन आप समझिए, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर का मतलब ये हुआ कि जो रेट परसेंट की शकल है वो टाइम पीरियड के बराबर है। यानी अगर हम ये कहें कि R% और टाइमिंग, अगर R की वैल्यू 5% है तो टाइमिंग 5 साल हो जाएगी। एग्जाम्पल है ये एक आपको एग्जाम्पल दे। अगर रेट 10% है तो टाइमिंग 10 साल हो जाएगी। अगर ये हमारी 15% है तो टाइमिंग 15 साल हो जाएगी। यानी अगर ये हमारा X% है तो ये X वर्ष हो जाएगा। हम लोगों को ये कुछ मानना नहीं। इन सवालों को भी हम जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जब भी इस टाइप का सवाल आए कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ये स्टेटमेंट यही होना चाहिए। ये नहीं कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर से दुगनी है तब भी यही लगा दो, सब में यही लगा दो, ये नहीं करना है। वर्षों की संख्या अगर प्रतिशत दर के बराबर है तब इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर 2 जीरो लगाइए और अंडर रूट ले लिया करिए। ऊपर SI रखना है, नीचे प्रिंसिपल रखना है, बस ऊपर 2 जीरो लगाइए और अंडर रूट ले लीजिए। जैसे ही अंडर रूट आप लेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर भी आ जाएगा कितना? 5%। जितनी देर में आप उधर बनाएंगे, सजाएंगे, संवरेंगे, तब देर में तो आंसर आपका आ जाएगा। और यही हम लोगों को करना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल और भी बेहतरीन, और आपके सामने ये रहा। A ने B को 5,000 रुपए 2 साल के लिए तथा C को 3,000 रुपए 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। यानी A देने का काम करता है। A B को देता है 5,000 रुपए 2 साल के लिए और C को देता है 3,000 रुपए 4 साल के लिए, साधारण ब्याज पर देता है। एक ही दर पर उधार दिए हैं, यानी जो ब्याज दर B के लिए है वही C के लिए। टाइमिंग, एक को 2 साल, एक को 4 साल। पैसा B को दिया है 5,000 रुपए और C को दिया है 3,000। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए लिए हैं। यानी A और B जो भी पैसा इकट्ठा होता है ब्याज के रूप में, वो टोटल 2,200 रुपए प्राप्त हुए हैं। कह रहा है वो दर क्या है, और वो दर आपके सामने ऑप्शन के रूप में है 5%, 7%, 8%, 10%, इन्हीं में से कोई एक है। देखिए, तो पहले तो उसने A ने किया क्या है, A ने B को पैसा दिया और C को दिया। B को दिए हैं 5,000 रुपए, टाइमिंग इनकी है 2 साल, ठीक। और C को दिए हैं 3,000 रुपए और टाइमिंग कर दी 4 साल, इनकी 2 साल कर दी, ठीक। रेट तो पता ही करनी, लेकिन रेट है दोनों किससे? जो टोटल ब्याज है, जो टोटल SI इकट्ठा किया है, वो टोटल 2,200 रुपए इकट्ठा किया है, ठीक है। कह रहे हैं वो रेट क्या है। तो अब आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से एक रेट को लेट कर लीजिए। मान लिया 5%, आप कोई भी रेट मान सकते हैं, 5%, 10%, 15%, 14%, 13%, बस वही मानिएगा जिसको आप खुद ही झेल जाना। ऐसा नहीं है कि मानने को तो कुछ भी मान लिया, खुद ही नहीं झेल रहा, तो ऐसी मानिए जो खुद झेल जाएगा। तो हमने तो 5 मानी, तो 5% अगर रेट हमने मानी है तो 5% तो 1 साल की, 2 साल की, 5 दूनी 10 और 10% ब्याज इकट्ठा निकाल लो किससे? 5,000 से। तो 5,000 का 10% प्यारे विद्यार्थी 500 रुपए आएगा। सिमिलरली वहां जाएंगे तो 1 साल 5%, 4 साल 500 को 20%, और 3,000 का जब 20% निकालेंगे तो 600 रुपए आ जाएगा। 600 रुपए टोटल ब्याज कितना इकट्ठा हुआ? 1,100 रुपए। ये सारी बातें फर्जी, लेकिन ये फर्जी में से ही उत्तर आएगा, क्योंकि अगर हम रेट 5 लेते हैं तो इस तरह से ब्याज 1,100 रुपए इकट्ठा होता है। अब ब्याज इकट्ठा होता है ओरिजिनल में इनका 2,200 रुपए, यानी 1,100 बराबर 2,200 रुपए। कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी, और जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों 2 आ जाए, जो आपने रेट मान रखी थी वहीं से ओरिजिनल मान निकाल लीजिएगा। रेट हमने 5 मानी थी, हम यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों जो रेट आएगी वो आ जाएगी कितने प्रतिशत? 10%।
उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर रिपीट करके देखिए, इसको देखते रहिए, जितनी बार रिपीट करके आप देखेंगे उतना आपको अच्छा समझ। चलिए अगला सवाल और बेहतरीन, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। कह रहा है 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यानी 4,000 रुपए थे किसी के पास, उसने थोड़े किसी और को दे दिए, थोड़े किसी और को दे दिए साधारण ब्याज पर। पहले भाग पर रेट यानी पहले वाले को 8% पे दे दिया, दूसरे वाले को 10% पर दे दिया, कुल ब्याज 352 रुपए इकट्ठा हुआ है। तो कह रहा 8% पर जो पैसा दिया था वो कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवालों को 2-3 तरीकों से लगाया जा सकता है। उनमें से एक तरीका आपको हम बताएंगे जिसका नाम है एलिगेशन। और भी 2-3 तरीके जो होंगे वो आने वाले वीडियो में जब क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे जरूर आपको, ठीक। लेकिन सवाल लगेगा 2-3 तरीके से, देखिए एक एक करके धीरे धीरे करके चीजों को सीखते चलिए। कह रहा है 4,000 रुपए के प्यारे विद्यार्थी 2 पार्टीशन किए हैं। पहला पार्टीशन कह रहा 8% पे चला गया है, दूसरा हमको उसने 10% पर किसी व्यक्ति को उधार दे दिया गया था। अब कुल जो ब्याज मिला है इनको, टोटल जो ब्याज आया है वो आया है 352 रुपए। ये ब्याज सिर्फ इनका या सिर्फ इनका नहीं, ये टोटल ब्याज आया है। अच्छा हम लोग एक काम करेंगे, हमको ये वाला धन निकालना, यानी ये है आप देखिए ये 4,000 के 2 पार्टीशन जरूर किए गए होंगे, लेकिन ये अपने आप में ये भी प्रिंसिपल है और अपने आप में ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। हम लोग इसको एवरेज रेट में कन्वर्ट करेंगे, 352 ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे कितना 4,000 रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको टाइमिंग नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 साल लेनी होगी, ठीक है, क्योंकि रेट 1 साल की होती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे ये कट जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाम 40, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी औसत दर जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी 44/5%, ये औसत दर है। अब हम एक काम करेंगे, औसत दर को यहां रख देंगे 44/5 और एलिगेशन लगा देंगे। ये मान जो होगा वो इन दोनों में से किसी एक से छोटा हो सकता है और एक से बड़ा हो सकता है। ये 5 हम हटाना चाहते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन में करते समय अगर आपको कोई भिन्न मिल जाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अगर हम इस 5 को हटाना चाहते तो 5 से यहां पर भी गुणा करेंगे, 5 से यहां पर भी गुणा करेंगे और 5 से यहां पर भी गुणा करेंगे। ये 5 से 5 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा 50 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 40। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे, देखिए 50 में से 44 गया, 6 बच जाएगा हमारे पास, रेशियो लगा लेंगे। और यहां पर ये बड़ा है तो 44 में से 40 हटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। और अगर कैंसिल करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि रेशियो लगा हुआ है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 3 6 प्यारे विद्यार्थी, यानी वो जो 2 पार्टीशन किए गए थे वो 3 और 2 के रेशियो में किए गए थे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। 5 बराबर कितने के, वो 4,000 के जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 800 आ जाएगी। हमसे कह रहा था 8% वाला जो पार्ट है वो कितना है, तो 8% वाला पार्ट तो 3 है, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2400। ये एलिगेशन एक प्रोसेस है, उस तरीके से लगाया गया है, ये एक मेथड का नाम है। ऐसे ही इस सवाल को आप 2-3 तरीके से और भी लगा सकते हैं, आने वाले वीडियो में आपको वो तरीके भी मिलेंगे। यानी यही सवाल जब आगे आएगा तो हम उसमें तरीका हम लोग उसका चेंज करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज नाम का ये चैप्टर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी दर और समय दोनों समान है, x रुपए का साधारण ब्याज y है और y रुपए का साधारण ब्याज z हो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए XYZ बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी Z² बराबर XY और अगला ऑप्शन सी है और अगला ऑप्शन डी है जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है। देखिए क्या करेंगे। वैसे पहली बात तो इन सवालों में देखा जाए तो ये सवाल यूनिक होते हैं, एक ही 2 इस टाइप के मिलते हैं, तो इनको आप तैयार भी कर लीजिएगा। सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है दर और समय तो बराबर, तो पहले तो कहा है कि x रुपए का साधारण ब्याज y है, फिर कहा है y रुपए का साधारण ब्याज z है, यानी x रुपए कभी मूलधन है तो उसका ब्याज y है, और y भी कभी मूलधन है तब उसका ब्याज z है। यानी जो आज है वो कल है, जो कल है वो भी कभी था, ठीक। देखिए अगर x रुपए का साधारण ब्याज, यानी ये मूलधन का काम कर रहा है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और बराबर इसका जो ब्याज है वो y, यानी x रुपए का साधारण ब्याज y है। y भी कभी साधारण ब्याज बनेगा, यानी जब y साधारण ब्याज बनेगा, रेट वही लेनी है r, टाइमिंग वही लेनी है t,
और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि उसने पहली लाइन में बोल दिया था कि जो समय और दर है वो बराबर है। जब x रुपए का साधारण ब्याज y है और y रुपए का साधारण ब्याज वो खुद बता रहा है z है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशन का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये RT और RT कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी ये इधर ये इधर, जब इधर गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों y स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आएगा zx। आपको ऑप्शन मिल गया होगा। बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगला सवाल साधारण ब्याज का फिर से आपकी स्क्रीन पर है, जो कि किस्त का है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। देखिए क्या है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 साल बाद देय 848 रुपए। इसमें थोड़ा बताते हैं 848 रुपए देय ये क्या है। के ऋण का निपटारा हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी जो धन देय है, देय धन, इसको बोलते हैं ड्यू डेप्थ। ड्यू डेप्थ बोलते हैं, यानी कि जैसे हमने किसी से उधार लिया तो वो ब्याज वगैरह लगा के आखिरी में आपको बता देगा कि इतना धन आपको देना है, वो देय धन होता है, उसमें ब्याज वगैरह सब जोड़ देते हैं हम लोग। तो देय धन जो है वो 848 रुपए है, और रेट कितनी है वो प्यारे विद्यार्थियों 4% है, और टाइमिंग 4 है। हमसे कह रहे हैं वो वार्षिक भुगतान कितना होगा। देखिए क्या है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको एक फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। इस सवाल को फॉर्मूले से अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है प्रत्येक किस्त का फॉर्मूला होता है 100A/100T + RT/1/2 लगा सकते हैं। एक रास्ता है, तो तैयार करने में कुछ नहीं जाता है, कब क्या चीज काम आ जाती है पता ही नहीं होता है, और वैसे भी एग्जाम देते समय आधे से ज्यादा तो प्रेशर में ही गायब हो जाता है। तो तैयार करिएगा। ए क्या है, ए यहाँ पर जो धन देना है हमको वो हो जाएगा। आर आप जानते हैं दर होती है, टी आप जानते हैं समय होता है, वो यहाँ पर रख देंगे तो आपको सीधे प्रत्येक किस्त आपको डायरेक्ट निकाल कर दे देगा। लेकिन आपको सेकंड रास्ता हम जरूर आपको दिखाएंगे कि अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तब आप क्या करेंगे, तो आप लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे कि वो जो किस्त है वो हम 100 रुपए मान लेंगे। अच्छा, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि हर बार ब्याज आपको बराबर मिलेगा। तो पहली बार जो ब्याज होगा इसका 4% कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, 4 रुपए ब्याज मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा 104 रुपए। फिर अगली बार ब्याज तो 4 ही मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 108। फिर अगली बार हो जाएगा 112। ये आपको करना कितनी बार है, 4 बार, क्योंकि 4 किस्तें चल रही। अब आप टोटल करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो देखिए टोटल जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, तो 6 8 2 10 10 4 14 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये 1 2 3 4, यानी कि 444 रुपए 424 रुपए हमारा जो टोटल हुआ वो 424 रुपए हुआ। 424 रुपए हमारा टोटल है, और 424 बराबर कितने के 848 के 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से 2 आएगी। प्रत्येक किस्त हमने दोस्तों क्या मानी थी, वो हमने मानी थी 100 से हम गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 200 रुपए। आप यहां से भी सारे सवाल लगा सकते हैं, आप यहां से भी लगा सकते हैं, और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप दोनों ही तैयार रखिए। ज्यादातर यूज हम इसका करेंगे, लेकिन इसका भी यूज आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी उत्साह के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आज का आखिरी सवाल है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगले किस टॉपिक पर आप बेहतरीन सवाल चाहते हैं ये कमेंट पर आप जरूर दिखिएगा, उसी टॉपिक पर हम आपको सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। सवाल आपके सामने है, ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है और एक तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये दो हमने, ये एक तो हमने दीवार खड़ी कर दी, इधर आपको हम डायरेक्ट बताएंगे और इधर आपको बेसिक बता रहे हैं। हम मान ले रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कितने समय में, समय निकालना है, टाइमिंग हमारे पास है नहीं, तो टाइमिंग तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी। तो रेट तो हमारे पास 5% है, और वृद्धि जो हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, जो वृद्धि हो रही है वो 40% की हो रही। तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे कितना, 100 रुपए प्रिंसिपल मान लेंगे। जैसे ही प्रिंसिपल हम 100 रुपए मानेंगे तो वृद्धि का मतलब वो वृद्धि करेगा तब वो हो जाएगा 140। अगर 140 रुपए हो रहा है तो ये जो 40 बढ़ रहा है ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एसआई है। और अगर ये एसआई है तो ध्यान से देखिए रेट कितनी है, 5%, और प्रिंसिपल है 100 का 5% कितना होता है 5 रुपए, यानी हर 5 रुपए, एक साल में 5 रुपए ब्याज पाने में आपको
40 साल लगते हैं, ये 40 हर 100 रुपए है, 100 रुपए का 5% कितना हुआ, वो 5 हुआ, यानी 1 साल का ब्याज तो 5 रुपए है। ब्याज आपको कितना उठाना है, 40 रुपए उठाना है, तो 40 रुपए ब्याज पाने में प्यारे विद्यार्थियों आपको 8 साल लगेंगे। तो अगर आपको 5 का भाग इसमें देना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर रेट 5% है और 40% अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम तो हर बार 100 ही मानेंगे ना। तो जब हम 100 मानेंगे तो वो 140 हो जाएगा। अगर हम 50% की वृद्धि करेगा तो 150 हो जाएगा। तो भाग तो हमको डायरेक्ट ही देना, तो सीधे ही ना काट देंगे। कितने परसेंट, सॉरी कितने साल, 8 साल, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो हर सवाल को डायरेक्ट लगाने के लिए पहले उसकी थ्योरी को देखिए, उसके तह में जाइए, देखिए वो कहना क्या चाह रहा, फिर इसके बाद डायरेक्ट यूज करिए। इससे आप एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं और आपकी एक मजबूत तैयारी। तो उम्मीद है आज के जो सवाल रहे हैं या जो आज का जो हम लोगों का सेशन रहा है ये आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा और आप एक लाइक बटन होगा उसको लाइक भी करिएगा। और अगला किस टॉपिक पर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगेंगे, धीरे धीरे इनका लेवल भी हम बढ़ाते चले जाएंगे। आज की जो ये वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, इस वीडियो को आप अपने स्टेटस में जरूर लगाइए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।